हेलो फ्रेंड। तो सारे एयर कंडीशनर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का 5th पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये कोमेरिकल का पेज बनाया था जिसमें हमारा ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन रह गया था। तो इस पार्ट का भी सोर्स कोड फ्रेंड मैं गिटहब के ऊपर ऐड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन और ये फुटर बनाएंगे और साथ में हम लोग ये जो कस्टम स्क्रॉल बार है ना वो भी बनाएंगे इस कोमेरिकल पेज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे अपनी HTML के अंदर आऊँगा और यहाँ पे नीचे एक और सेक्शन बनाऊँगा मैं टेस्टिमोनियल के नेम से। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने कोमेरिकल पेज के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन स्टार्ट लिख दूँगा और इसी तरह यहाँ पे एंड भी लिख दूँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन बनाऊँगा और इसको मैं ID दूँगा टेस्टिमोनियल मैंने सेक्शन दे दिया। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि क्या मुझे बनाना है। यहाँ पे मैं चलूँगा डेमो फाइल के अंदर, जो डेमो वेबसाइट है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, एक तो हेडिंग है, ठीक है, और उसके अंदर 3 कार्ड्स हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं चलूँगा VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H1 लूँगा और इसके अंदर इसको मैं कर दूँगा पेस्ट। और इस सेक्शन के अंदर मैं एक और डिव लूँगा, किसके लिए, उन कार्ड्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक ID नेम से एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं ID दूँगा कार्ड रैपर। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर मुझे वो कार्ड देना है जो कि मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक कार्ड बनाऊँगा और इस कार्ड के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चलूँगा तो आपको दिखाता हूँ क्या है। और डेमो फाइल के अंदर चलता हूँ। तो सबसे पहले एक इमेज है, ठीक है, और उसके नीचे एक हेडिंग है और अगेन उसके नीचे टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे इस कार्ड के अंदर एक डिव बनाऊँगा और इसको मैं नाम दूँगा इमेज, दे दिया मैंने, और इसके अंदर मेरी वो इमेज रहेगी। तो यहाँ पे मैं चलूँगा, 2 डॉट दूँगा क्योंकि मुझे एक फ़ोल्डर बाहर जाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेजेस के अंदर और यहाँ पे कोमेरिकल, और इसके अंदर मुझे पर्सन इमेज ये, और इसके अंदर ये 1.jpg के नाम से है। आई होप चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो हाँ यही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसके नीचे ये जो पैराग्राफ है ना, ये हेडिंग सबसे पहले वो ले आऊँगा और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे ले के आऊँगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ और इस जो इमेज है ना, ये जो डिव, इसके नीचे एक और डिव बनाऊँगा। ठीक है, उसको मैं नाम दूँगा टाइटल और इसके अंदर मैं H2 लूँगा और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक पैराग्राफ भी लेकर आऊँगा और इसके अंदर मैं पैराग्राफ कौन सा लेकर आऊँगा, ये वाला पैराग्राफ लेकर आऊँगा मैं। इसको यहाँ पे मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कार्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक कार्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं चलूँगा, जो हमारी अपनी वेबसाइट है, तो ये वो कार्ड दिख रहा है। लेकिन अभी हमें इसे क्या करना है, स्टाइल करना है। तो चलो स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कार्ड रैपर है ना, कार्ड रैपर, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक बनाऊँगा क्लास, और क्लास इसको मैं क्या दूँगा, कंटेनर दूँगा। और अब आप कहोगे कि ये कंटेनर क्या है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर चेक करना, मैंने उसी के अंदर ये बताया है कंटेनर, और ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो आप वो चेक करें। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो हेडिंग है ना टेस्टिमोनियल की, इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है और ऊपर से थोड़ी सी स्पेस भी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा VS कोड के अंदर और देखते हैं ये किसके अंदर है। ये जो ID टेस्टिमोनियल्स है ना, इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और इसके अंदर चलूँगा मैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ID लूँगा टेस्टिमोनियल, और इसके अंदर जो H1 है उसको टेक्स्ट अलाइन में क्या कर दूँगा, सेंटर कर दूँगा। तो वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो देखते हैं आया है सेंटर में या नहीं। तो ये देखो आ गए। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको टॉप से स्पेस देनी है। तो यहाँ पे ये जो टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन है ना, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और ऊपर दूँगा इसको मार्जिन टॉप, कितनी दूँ, 4 REM। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मार्जिन टॉप, और इसको मैं 4 REM दूँगा तो ये 4 REM नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये REM क्या चीज़ होती है, अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स फॉलो नहीं किया CSS का, तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। ठीक है,
और ये देखो ये ऊपर से नीचे आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और अगर आपको थोड़ी सी कम लग रही है स्पेस तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 REM कर सकते हो। और अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये भी नहीं आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दूँगा पैडिंग। ठीक है, पैडिंग मैंने दे दी। और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो ये आ गई है। और अब मुझे क्या करना है, ये कार्ड क्रिएट करना है, ये वाला। ठीक है, और इसके नीचे आप देख रहे हो शेडो भी है हर कार्ड के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो जो कार्ड है ना, कार्ड उसकी जो विड्थ है वो बनाता हूँ सबसे पहले। तो जो कार्ड है, यहाँ पे अगर चलूँ तो मेरा कार्ड ही था, हाँ कार्ड, इसकी जो विड्थ है वो मैं कितनी कर दूँगा, वो मैं 300 पिक्सल कर दूँगा। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये देखो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस कार्ड को सबसे पहले मुझे शेडो देनी है, वो जो नीचे शेडो आ रही है ना वो देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉक्स शेडो, और लेफ़्ट और राइट से मैं रखूँगा 0, और टॉप और बॉटम से मैं रखूँगा 0.5 REM। और इसको कितना ब्लर करना है, मुझे इसको करना है 0.5 REM, और इसको मैं कलर दे दूँगा। ठीक है, 0 0 0 अल्फ़ा दूँगा 0.7। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये शेडो आ गई है। अब एक यहाँ पे चीज़ देख रहे हो, ये जो इमेज है ना, ये देखो ये सर्कल सा बना हुआ है, राउंडेड है। यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये राउंडेड है, यहाँ पे ये देखो तो एक स्क्वायर सा बना हुआ है। तो वो क्या कैसे करना है हमें, अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, उससे बताऊँगा कि जो कार्ड है ना और इसके अंदर जो इमेज है, इमेज नाम का डिव है, उसके अंदर जो IMG टैग है उसको सबसे पहले क्या करो, राउंडेड करो। राउंडेड कैसे करना है, बॉर्डर रेडियस से। तो इसको मैं 2 REM करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो हो गई है, लेकिन मुझे इसको ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी सबसे पहले तो जो हाइट है वो थोड़ी कम करूँगा, 100 पिक्सल करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो, लेकिन इसका ये जो बॉर्डर रेडियस है ना, ये मुझे कितना करना पड़ेगा, 50%। अगर मैं 50% करता हूँ और यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो ये देखो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो इमेज है ना इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो इमेज को सेंटर में कैसे लाया जाता है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डिस्प्ले, ब्लॉक करना है, ब्लॉक, और मार्जिन जो है ना वो आपने कर देनी है ऑटो। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर से नहीं होएगा, ठीक है, ये याद रखना आप। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इमेज हमारी सेंटर में आ गई है। अब हमें इनको स्टाइल करना है, ये जो हेडिंग्स और ये जो पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा और यहाँ पे जो डॉट टाइटल नेम का जो डिव था ना, इसके अंदर ये जो एक H2 था, और इसको मैं टॉप से पैडिंग दूंगा 1 REM की, इमेज से ये स्पेस ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो इसने ले लिया। अब मुझे इसको नीचे से भी स्पेस देनी है पैराग्राफ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो पैडिंग है ना वो दे दूँगा बॉटम 2 REM की। ठीक है, पैडिंग बॉटम 2 REM की मैंने दी। और यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ये देखो इसने नीचे से भी स्पेस ले लिया है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, ये हेडिंग सेंटर में नहीं है, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये सेंटर में है, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको सबसे पहले तो मैं करूँगा सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेंटर, तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब मुझे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो करना है 15 पिक्सल। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो काफ़ी छोटा हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको 20 पिक्सल कर सकता हूँ, और यहाँ पे चलता हूँ मैं तो ये देखो। अब मुझे इसका जो फ़ॉन्ट वेट है ना वो कम करना है। ठीक है, ये काफ़ी मोटा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो मैं कर दूँगा 300। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलूँगा तो ये देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, ये इमेज बिल्कुल साथ लग रही है। तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये कैसा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, और ये जो हमारा कार्ड है ना, कार्ड, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूँगा। ठीक है, 2 REM की। कार्ड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ी सी ये जो कार्ड है ना इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा 350 करके देखूँ मैं, 350 मैंने किया, और यहाँ पे जाऊँगा तो अब ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ, इनकी ये जो लाइंस हैं इनके दरम्यान में स्पेस देनी है। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो, और ये बिल्कुल जस्टिफाई भी हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सबसे पहले ये जो नीचे बॉडी है ना इसकी मैं थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रॉल बार देखने को मिले। यहाँ पे मैं इसकी 4000 कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो कार्ड टाइटल है ना जो डिव बनाया था, जो एक्चुअल में हमारा कार्ड था, इसके अंदर एक टाइटल नाम की हमने डिव बनाई थी और इसके अंदर एक पी है पैराग्राफ। इसकी जो टेक्स्ट लाइन है ना वो कर दो आप जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या करता है, हर तरफ से इक्वल कर देता है। और इसी के साथ साथ आप क्या करो, इनके दरमियान में लाइन हाइट दे दो 1.6 REM की। लाइनों के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो, अगर स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसकी जो लाइन हाइट है ना वो ज़्यादा कर सकते हो, 1.7 REM कर दो। और यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, इसी तरह के 3 कार्ड मुझे लेकर आने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो कोमेरिकल है ना इसके अंदर मैंने कार्ड बनाया था, आपको पता है, ठीक है। तो ये एक हमारा कार्ड हो गया। इसी को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड। मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको कोड मिले और आपको पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा थर्ड और इसी तरह मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो, ये एक के नीचे एक आ गए हैं। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी इसको फ्लेक्स बनाया ही नहीं है। फ्लेक्स मुझे किसको बनाना है, जिसके अंदर ये हैं। अब ये किसके अंदर है, ये कार्ड रैपर के अंदर है, ठीक है, ये वाला जो कार्ड रैपर है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंटेनर के आगे ही, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स क्या है ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। अगर मैं इस फाइल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मैंने एक फ्लेक्स नेम की क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किए हुए है और वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सिर्फ ये क्लास दे रहा हूँ तो ये जो फ्लेक्स है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है ये मैंने सारा आपको बताया था। ये देखो, ये एक लाइन में आ गया। अब मुझे इनके दरमियान में स्पेस चाहिए, जो कार्ड है। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, ये जो कार्ड है ना ये वाले ऊपर अगर मैं चलता हूँ, ये आप लेफ़्ट साइड से मार्जिन दे सकते हो। मार्जिन में अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ 0.5 REM या 4 REM, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 1 REM की कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ। यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो, तो ये हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो कस्टम स्क्रॉल बार है ना ये बनाना है और इसके नीचे हमें ये वाला जो फुटर है वो बनाना है। तो फुटर तो बहुत ईजीली बन जाएगा, लेकिन इसके नीचे देखो ये एक ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर का भी सेक्शन है। तो चलो इसको भी बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं चलूँगा comericl.html के अंदर और इसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यूज़ सेक्शन के नाम से बनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सेक्शन और इसको एक आईडी दूंगा न्यूज़, ठीक है। और ये न्यूज़ नाम की एक हमारी आईडी बन जाएगी और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं क्लास दूंगा न्यूज़ कंटेंट डॉट न्यूज़ कंटेंट लिखूँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ तो ये जो ज्वाइन आवर न्यूज़ लेटर है ना इसको करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे चलूँगा और इसके अंदर मैं एक लूँगा H1 और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा और इसके नीचे एक P लूँगा। यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो, ये इसके नीचे एक पैराग्राफ है तो इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आऊँगा, इसके अंदर मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो अब इसके नीचे एक बटन भी है तो वो बटन भी मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन लिखूँगा और इसको मैं क्लास दे दूँगा BTN और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे चलूँगा तो सब्सक्राइब, ठीक है। तो बटन, और ये देखना मैं एमेट क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस दे रहा हूँ, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्सक्राइब, तो ये देखो बटन के अंदर सब्सक्राइब लिख कर आ गया। सेव करूँगा मैं जैसे ही और यहाँ पे मैं चलूँगा अपनी वेबसाइट के अंदर तो ये देखो आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ VS कोड के अंदर और ये जो न्यूज़ है इसके आगे मुझे एक तो देनी है क्लास, ठीक है। क्या क्लास देनी है, हमेशा की तरह जो हम देते आ रहे हैं कंटेनर। सेव करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे इसको ऊपर से भी स्पेस देनी है तो वो दे लेते हैं, ये जो आईडी न्यूज़ है। और यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। जो आईडी हमारी न्यूज़ है ना इसको मैं मार्जिन दूंगा टॉप 5 REM का या 4 REM जो भी है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो आ गए।
तो मैं इसको ज़रा 6 REM दे के देखता हूँ, अच्छा लगता है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में करना है। तो इसके अंदर का जो कंटेंट है, डॉट न्यूज़ कंटेंट, इसकी जो टेक्स्ट लाइन है ना, वो सेंटर करोगे तो बटन समेत सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। ये देख रहे हो। अब मुझे इस हेडिंग और इस पैराग्राफ और इस बटन के दरम्यान में स्पेस देनी है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं आऊँगा और जो डॉट न्यूज़ कंटेंट है ना, इसके अंदर एक तो H1 है, देख लेते हैं H1 है, ये क्या है, हाँ H1 ही है। और इसके अंदर जो H1 है, क्या करो, सबसे पहले इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो 300 कर दो ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। यहाँ पे अगर मैं चलूँगा तो ये देखो, अब मुझे नीचे से स्पेस भी देनी है। तो पैडिंग करूँगा मैं बॉटम 1 REM की, तो ये पैराग्राफ से क्या ले लेगा, स्पेस ले लेगा। अब मुझे इस पैराग्राफ और बटन के दरम्यान में स्पेस देनी है। तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, और ये जो H1 है इसके जगह लिखूँगा P। ठीक है, तो पैडिंग बॉटम हम एज इट इज़ ही रखेंगे, लेकिन ये जो फ़ॉन्ट वेट है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा और सेव करूँगा, और यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो। और अब मुझे इस बटन को स्टाइल करना है। तो अगेन मैं नीचे जाऊँगा और जो न्यूज़ कंटेंट है ना, डिव जिसके अंदर हमारा बटन है, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं दूंगा पैडिंग, और पैडिंग टॉप और बॉटम से दूंगा 0.5 REM की, लेफ़्ट और राइट से मैं दूंगा 2 REM। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं क्या कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा ब्लू। और यहाँ पे मैं अगेन कलर पिकर का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये कलर पिकर क्या चीज़ है ये भी मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसी कलर को मैं कर दूँगा पेस्ट। ये सारा सोर्स कोड तो वैसे भी आप लोगों को मिल ही जाना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे चलूँगा मैं तो ये देखो, और यहाँ पे आएंगे तो ये बटन काफ़ी बड़ा है। तो मैं जो लेफ़्ट और राइट की जो पैडिंग है ना, उसको कितना कर दूँ, उसको मैं कर देता हूँ 4 REM। और इसके जो अंदर का कलर है ना टेक्स्ट का, वो कर दूँगा वाइट, और इसका जो बॉर्डर है वो कर दूँगा नन। नन करने से ये होगा कि ये जो बॉर्डर है ना वो हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो, थोड़ी सी टॉप और बॉटम से मुझे और स्पेस चाहिए, तो ये 5 की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 7 लिख दूँगा। और यहाँ पे चलूँगा मैं तो ये देखो, अब यहाँ पे अगर मैं चलूँगा तो ये देखो थोड़ा सा राउंडेड भी है, तो वो राउंडेड भी कर लेते हैं। तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस वो मैं कितना कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा 2 पिक्सल। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो, लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, जैसे ही मैं इसके ऊपर ये कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो वो बन के नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आता है पॉइंटर, ये देख रहे हो। तो मैं क्या कर दूँगा, इस बटन का जो कर्सर है ना, कर्सर वो क्या कर दूँगा, पॉइंटर कर दूँगा। और यहाँ पे मैं चलूँगा तो ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या है, उसके नीचे आ गया हमारा ये फुटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर ही, तो यहाँ पे हमने एक फुटर बनाया था। ठीक है, ये वाला। तो इस कंप्लीट फुटर को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, क्योंकि फुटर तो हमारा सेम ही है ना, तो दोबारा से बनाने का कोई मकसद नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कोमेरिकल के अंदर ही, और नीचे आऊँगा मैं यहाँ पे सेक्शन के बाहर, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। लेकिन अभी ये देखना, ये हमें अप्लाई हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे चलूँ ना तो ये देखो, ये कैसे हमें नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो फुटर वाली स्टाइलिंग है ना, CSS, वो देनी पड़ेगी। तो वो कैसे देनी है, यहाँ पे मैं ऊपर चलूँगा, और यहाँ पे अगर मैं चलूँ ऊपर, तो हमने यहाँ पे CSS के अंदर एक फुटर डॉट CSS की भी फाइल बनाई थी, जिसमें हमारा सारा फुटर का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को साइड बार को बंद कर दूँगा, और इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको भी बंद करता हूँ, इंडेक्स को भी बंद करता हूँ, अबाउट वाले को भी बंद करता हूँ, और फुटर वाले को भी बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये जो कोमेरिकल है ना, इसकी जगह लिख दूँगा फुटर। ठीक है, फुटर वाली फ़ाइल एक मैं ऐड कर रहा हूँ CSS के अंदर, और ये देखो ये आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। ये नीचे इमेज कहाँ से आ रही है, तो इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं चलूँ नीचे, और नीचे आऊँ मैं, नीचे ये फुटर जो था, फुटर किधर है, नीचे ये, तो फुटर कहाँ हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं नीचे चलूँ तो ये आई थिंक ये बैकग्राउंड की वजह से आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अब तो ये देखो ये हट गई है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये अब देखो कैसे हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ था ना वो हमारी आईडी मैच कर रही है, ये जो ऊपर हमने कोमेरिकल के पेज बनाया था ना और बैकग्राउंड इमेज दी थी उससे मिल रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो इसको एक बार हटाता हूँ, ये डबल पेस्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड्स, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ फुटर के अंदर, footer.css, इसके अंदर मैंने एक बैकग्राउंड बनाया हुआ था, तो इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड्स। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो हमें वो अप्लाई हुआ हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरी फाइल्स के अंदर जाऊँगा तो वो देखना वो ख़राब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे चलूँ तो ये देखो, अच्छा यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं होम के अंदर चलता हूँ तो ये देखो एक कस्टम स्क्रॉल बार था हमारा, और अबाउट के अंदर देखूँगा तो यहाँ पे भी नहीं है, और कोमेरिकल के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो हमारी स्टाइल थी ना, जो होम के लिए थी स्टाइल वाली फ़ाइल, इसके अंदर हमने एक कस्टम स्क्रॉल बार का कोड लिखा था ये वाला, क्योंकि स्क्रॉल बार भी हमारा सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को कर लूँगा कॉपी, ये वाला जो है ये, और यहाँ पे मैं जाऊँगा कोमेरिकल के अंदर, ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये कोमेरिकल के ऊपर भी आ गया, ठीक है। और अगर अबाउट के ऊपर जाऊँ तो अबाउट के ऊपर नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने अबाउट के अंदर इसको ऐड ही नहीं किया। तो यहाँ पे अबाउट वाली फ़ाइल के अंदर चलूँगा मैं और ऊपर आऊँगा मैं, तो यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और अगर ये अजीब लग रहा है आप लोगों को तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेगी फ्रेंड। और अब ये देखो हर जगह पे अप्लाई हो गया। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ना ये हम बाद में चेंज करेंगे, और रिस्पॉन्सिव भी हम इसको बाद में बनाएंगे। वो मैं जो कह रहा था ना प्रॉब्लम करेगा, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि पहले बैकग्राउंड था और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है बैकग्राउंड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अबाउट वाली जगह में जाएंगे, अबाउट का जो पेज था अबाउट, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है ना फुटर के ऊपर, ये यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये देखो इसके नीचे ये ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ होम के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे नीचे मैं चलूँगा तो ये देखो यहाँ पे है, चलो यहाँ पे जब तक है इसको रहने देते हैं। और यहाँ तक तो फ्रेंड हमारी वेबसाइट हो गई है कंप्लीट, ठीक है। और आई होप आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए, और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इसके अंदर। और फ्रेंड अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और ये देखो यहाँ पे ये चीज़ मसला कर गई है, यहाँ पे ये क्या कर दिया है इसने, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो ये प्रॉब्लम कर गया है। अब ये प्रॉब्लम क्यों कर गया है, आई थिंक ये जो फुटर वाली फ़ाइल है ना इसको मैंने लिंक किया है, तो ये इस वजह से इसने मसला किया है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कोमेरिकल के अंदर, और ये जो फुटर वाली फ़ाइल है ना इसको मैं कर दूँगा एक बार कमेंट। और अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ तो ये देखो ये क्या हुआ है, इसको मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इसको, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसके अंदर ये जो कोमेरिकल है ना इसके अंदर सेक्शन जो इसको मैं यहाँ पे करूँगा एंड, और सेव करूँगा मैं। और एक बार यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो ये ठीक हो गया, ओके। और अब नीचे आऊँगा तो ये देखो ये मसला कर गया। तो यहाँ पे आईडी सेम हो रही है हमारी, तो मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ। और यहाँ पे ये जो कुछ आईडीज़ है ना, ये जो टेस्टिमोनियल्स, ये जो ये कार्ड जो था ना, कार्ड का इशू हो रहा है। तो ये यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कार्ड, ठीक है, कार्डेड, डबल डी लिख दूँगा। तो यहाँ पे भी मैंने डी लिख दिया, और ऊपर चलूँगा मैं और ये जो कार्ड है ना इसको मैं कार्ड डी कर दूँगा, ठीक है। डी मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी, क्योंकि वो ऊपर भी कार्ड ही थे तो वो सेम क्लास समझ के उसको ओवरराइड कर रहा है। और अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा तो यहाँ पे जो मैंने कार्ड वाला वो बॉक्स बनाया था ना डिव, उसको भी मैं क्या कर दूँगा कार्डेड,
ओके, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, कार्डेड, और इसी तरह मैं यहाँ पे चलूँगा नीचे, और ये ऊपर एक कार्डेड हमने बनाया है, ये कार्ड था, तो यहाँ पे इसको मैं कार्डेड कर दूँगा, तो एक हमारा और रहता है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ठीक हो जाना चाहिए। तो ये देखो अब ठीक हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, वो जो फुटर वाली फ़ाइल थी ना उसको हमें अनकमेंट कर देना, क्योंकि उसका कोई भी रीज़न नहीं था। यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करूँगा और यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो अब हमारा कंप्लीट ठीक हो गया। अब ये जो नीचे स्पेस नज़र आ रही है ना, ये जो बॉडी को मैंने हाइट दी थी ना यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ और ये जो हाइट मैंने दी थी ये मैं हटा दूँगा, सेव करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। ओके, तो सारा सोर्स कोड फ्रेंड आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।